Hello guys, welcome back. After the completion of part 1 from chapter first, we are going to start its second part from the chapter which is chemical reaction and equations. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इन्होंने, तो इनका मेन मोटिव क्या है एक्टिविटीज़ को देने का, मतलब उसको कि आप ऑब्ज़र्व करें कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और जैसे भी कोई भी रिएक्शन हो तो हमें उसमें क्या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है, क्या कंडीशंस आ जाती हैं उसके बाद जब भी दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, है ना। तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और बोला है कि आप अंडर टीचर, क्लास टीचर की गाइडेंस में परफॉर्म करिए और देखिए उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक बर्नर दिया हुआ है, ये टोंग के साथ मैग्नीशियम रिबन होल्ड करा हुआ है। टोंग मतलब कोई होल्डर है, उसके साथ मैग्नीशियम रिबन होल्ड करा हुआ है। तो उसको जब भी बर्नर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर को मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो वो हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, तो सेकंड है कि एक है कॉनिकल फ्लास्क है ये, है ना, और उस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। तो उसकी जो माउथ है उसको कॉक के साथ बंद कर दिया हुआ है और बीच में ग्लास ट्यूब डाली हुई है। तो जो इन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो इस ट्यूब के थ्रू बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, कि हम दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एक थर्ड एक्टिविटी दी हुई है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल देंगे और उसमें ऐड कर देंगे बाहर से फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें ऑब्जर्व करना है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे कि चेंज इन द स्टेट, ठीक है, कि जो प्रेजेंट स्टेट है किसी भी सॉल्यूशन की वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन से चेंज होके उसमें कोई और कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसमें कलर का चेंज हो सकता है, गैस रिलीज हो सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आएंगी जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना यहाँ पे दी हुई है, ये फर्स्ट एक्टिविटी इन्होंने बोला है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो अगर हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होएगा, है ना, उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ना उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और जब भी प्रोडक्ट बनेगा उसको राइट हैंड साइड बनता है। ठीक है, और जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें ये 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं परफॉर्म करने को। ठीक है, so next is chemical equation as magnesium whenever react with oxygen give rise to magnesium oxide. As in our previous part we studying that magnesium whenever react with oxygen give rise to magnesium oxide. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुई। ठीक है, तो बैलेंस कैसे होगी कि अगर यहाँ भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होंगे, अगर यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन करेंगे तो ऐसे तो कोई भी वो नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम अगर मैग्नीशियम को हम 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के लेंगे और 2 ही ऑक्सीजन के लेंगे तो 2 MgO बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बन जाएंगे। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जितने मैग्नीशियम या ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बोथ साइड पे, दोनों साइड पे
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेम एज दैट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम जैसे कि पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ अनदर, है ना, एंड अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेम ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, यहाँ पे जितना रिएक्टेंट के पास मास होगा एलिमेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितनी चीज़ें यहाँ पे होंगी उतनी ही चीज़ें यहाँ पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट सा, दोनों साइड इक्वल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है रिएक्शन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। जैसे ये है जिंक का सिंबल और ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हेनेवर वी कंबाइन बोथ ऑफ इट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हेनेवर Fe कंबाइन विद H2O, तो Fe3O4 और H2, है ना, हाइड्रोजन बन गया। पर ये बैलेंस थोड़ी ना है ना, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर यहाँ पे Fe के साथ कौन सा नंबर ऐड करें कि दोनों साइड बैलेंस बन जाए, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सारी इक्वेशन भी बैलेंस हो और जो रिजल्टेंट आए वो भी सही आए, ठीक है। तो जैसे हम अगर 3 लेंगे, 3 Fe लेंगे तो यहाँ पे Fe3O4 हो जाएगा। यहाँ 3 था ना Fe, थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है, लगाना होता है कि अगर यहाँ पे 3 Fe हैं तो यहाँ भी 3 ही होंगे, ठीक है। तो O4 Fe3O4 ये हमारा, तो O4 कैसे आएगा, O4 अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए, तो 4 कैसे होंगे कि अगर यहाँ पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तभी 4 ऑक्सीजन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम 3 Fe लेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में और 4 मॉलिक्यूल वाटर के लेंगे गैसियस फॉर्म में तभी हमारा रिजल्टेंट आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये बैलेंस, तभी ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होएगी, वरना बैलेंस नहीं होएगी। तो बैलेंसिंग इक्वेशन को हम, जब भी बैलेंसिंग होती है उसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कि हमें सबसे पहले बिल्कुल लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है कि लोएस्ट नंबर लेना होता है यहाँ पे कि बैलेंस हो रही है इक्वेशन कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शन दिए हुए हैं, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ 340 ATM CH2OH लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लांट्स में जैसे होती है ऑक्सीजन बनती है रेस्पिरेशन। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्वस फॉर्म में और 12 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में। whenever we perform the experiment in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives rise to glucose in aqueous form, 6 molecule of oxygen in the aqueous form and 6 molecule of water in the liquid form. So 6 molecule of carbon present here, 6 molecule also present here over here, and 12 molecule of oxygen. So 6 here, 12 here, 24 molecules of oxygen, 24 oxygen present, ठीक है। तो 6 12 हाँ, और ये 6 24, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें बैलेंसिंग में क्या देखना होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि जो जितने एटम हमारा, जितना एलिमेंट, जितने कार्बन, जैसे ये है ना कार्बन, तो जितने कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होएगी, वरना नहीं होएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि क्या होगा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले, तो क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो बड़ा ही रिएक्टिव होता है, ठीक है।
तो जब भी हम उसको एयर की ओपन एयर में लेके आते हैं तो बस ये डर होता है कि कहीं वो जो एयर में गैसेस प्रेजेंट हो उनके साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं एयर को इन द बर्न करने से पहले इन एयर, ठीक है। तो कुछ एक केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। तो एक ये केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल इधर से 2 इधर, है ना, 2 इसके यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आए, 2 ही 2 2 2 मतलब बैलेंस हो गया ना इक्वेशन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 ही हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन, और ये गैसियस फॉर्म में, ये रिएक्टेंट है, जैसे ये है प्रोडक्ट हमारा, और ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन है कि जब भी बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा, जब भी ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट, ये नहीं आएगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हमें इनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे एक ही, जो अनबैलेंस है ना, जैसे जो सामने दिख रहा है अनबैलेंस, हम सबसे पहले उसको उठाएंगे, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हमें दिख रहा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने 2 एल्युमिनियम ले लेंगे हम, ठीक है। तो फिर क्लोरीन कितने होंगे, 6 क्लोरीन हो गए, ठीक है। तो 6 क्लोरीन हो गए, तो क्लोरीन कहाँ है, यहाँ, फिर यहाँ पे भी 6 बैलेंस हो गए ना, क्लोरीन एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो अनबैलेंस्ड है उसको देखेंगे, अनबैलेंस्ड क्या है, Ba, ये है ना, ये सल्फेट भी 3 है, यहाँ पे 3 अगर रख देंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा ना, 3 भी है ना, और एल्युमिनियम कितने हैं 2, SO4 3, ठीक है, SO4 जो सॉरी ये SO4 ये 3 है ना, SO4 बेरियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये किस किस फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और ये है सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में क्या होता है कि जब भी एक लिक्विड में इनको मिक्सअप किया होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड को, है ना, किसी मतलब एक उसको घोला हुआ होता है, ठीक है, उसको मिक्स किया होता है, तो वो एक्वस फॉर्म आ जाता है। सॉल्यूशन में डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया हमारी इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या है कि जैसे सोडियम को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इन्होंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 सोडियम 2 NaOH, ठीक है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तभी बनेगा ना। यहाँ पे चार हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर 2 ये हो गया ना, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, है ना, वाटर। तो अब इसको बैलेंस करना हो तो क्या कैसे करेंगे, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी एक्वस, और ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक H है, ये भी एक H है ना, 2 H हो गए, तो 2 NaCl, यहाँ पे 2 NaCl 2 H2O, ठीक है। तो यहाँ भी 2 NaOH 2 चार हाइड्रोजन, है ना, 2 Na और क्लोरीन 2। तो ये सारा कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे तो ये पहले भी बैलेंस ही था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे एक Na सोडियम है यहाँ पे, यहाँ भी एक सोडियम था,
ऑक्सीजन एक था, ठीक है, हाइड्रोजन एक, दो हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन था, ठीक है। तो ऐसे जितने एलिमेंट राइट हैंड साइड हम ये लेंगे ना, उतने ही लेफ्ट हैंड साइड भी लेंगे, सॉरी जितने रिएक्टेंट में होंगे ना एलिमेंट, उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि कैसे इनको बैलेंस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। तो बड़े सारे टाइप होते हैं, तो वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें। थैंक यू।